दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, सह लेंगे थोड़ा। वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करो ताकि लोगों को सजेशन में ये वीडियो आए। हॉलीवुड गोल्डन मूवीज प्रेजेंटिंग स्क्विड गेम। सीरीज की शुरुआत में हमें सियोंग दिखता है। सियोंग के बेटी का आज जन्मदिन है। सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो उन पैसों से अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदे। अब सियोंग को और पैसे चाहिए थे तो वो अपनी माँ के एटीएम कार्ड चुरा लेता है और उन पैसों को सियोंग घोड़ों की रेस में सट्टा लगाता है और वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। पैसे कैश करते वक्त वो काउंटर की लड़की को कुछ पैसे देता है और कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करो। सियोंग के ऊपर काफी कर्जा है तो सट्टे वाले जगह वसूली करने के लिए कुछ लोग आते हैं। सियोंग भाग रहा था लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, सियोंग को मारते हैं। वो लोग सियोंग से पैसे मांगते हैं, तब वो अपने 4 मिलियन वॉन उन्हें देने के लिए अपने जेब चेक करता है जो पैसे उसने सट्टे में जीते थे, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। अब उसे याद आता है कि इन लोगों से भागते वक्त वो एक लड़की से टकराया था, तभी उस लड़की ने उसके पैसे चुराए। अब वो सियोंग को 1 महीने की मोहलत देते हैं ताकि वो अपने पैसे लौटा दे। अब सियोंग के पास कोई भी पैसे नहीं है तो जो काउंटर वाली लड़की को उसने पैसे दिए थे, अब सियोंग उससे पैसे ले लेता है और वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। दरअसल उसकी बेटी अपनी माँ के साथ रहती है और अब उसकी दूसरी शादी भी हो चुकी है। अपनी बेटी को माँ के पास छोड़कर वो स्टेशन आता है, लेकिन तब तक उसकी ट्रेन छूट जाती है और सियोंग अगले ट्रेन का इंतजार कर रहा है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहोगे? अगर जीते तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। सियोंग मान जाता है लेकिन वो हर बार हार जाता है, जिससे सियोंग को एक चाटा खाना पड़ता है। आखिर में सियोंग जीत जाता है। सियोंग उस आदमी को थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन वो आदमी सियोंग को 1 लाख वॉन दे देता है। वो आदमी सियोंग को एक कार्ड भी देता है और कहता है कि और पैसे जीतने हैं तो इस नंबर पर कॉल करो। अब सियोंग घर आता है। सियोंग अपने माँ के साथ होता है, तब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल यूएस जा रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उसे अपने साथ रखना होगा। अब वो कहता है बेटी की कस्टडी लेने के लिए बहुत पैसे चाहिए। अब वो उसी कार्ड के नंबर पर कॉल करता है। उसे लेने के लिए एक गाड़ी आती है। जैसे ही सियोंग गाड़ी में बैठता है तभी एक गैस छोड़ी जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो एक बड़े रूम में होता है जहां पर उसके जैसे ही 455 खिलाड़ी और होते हैं। सभी ने एक जैसे ही यूनिफॉर्म पहनी थी और सिर्फ उस पर अलग अलग नंबर थे। अब सियोंग एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो बूढ़ा आदमी को कहता है कि कल आप यहाँ क्यों आए हैं? तब वो कहता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगा, तब तक मैं जीना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उन सभी के ऊपर कर्जा होता है। अब यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सैब्यूक है, वो और एक आदमी जैंग के बीच में झगड़ा शुरू होता है। तभी सियोंग आकर कहता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरे 4 मिलियन वॉन चुराए हैं। ये लड़की वही होती है। अब यहाँ मारपीट हो रही थी, तब तक गार्ड आते हैं। गार्ड का चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ होता है। अब वो कहते हैं कि आपको 6 गेम्स खेलने होंगे और जो भी ये गेम्स जीतेगा उसे बहुत से पैसे मिलेंगे। अब उन सभी खिलाड़ियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है जिसमें सिर्फ 3 ही रूल थे। पहला, कोई प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा, जो भी खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट किया जाएगा। अब एलिमिनेट यानी क्या, वो आगे पता चल जाएगा। तीसरा, अगर मेजॉरिटी लोग यह गेम नहीं खेलना चाहते तो गेम को बंद किया जाएगा। अब उन सभी लोगों को गेम के ग्राउंड में लाया जाता है। वहीं पर सियोंग को उसके बचपन का दोस्त सांगू मिलता है। सियोंग चौंक जाता है क्योंकि सांगू एक बहुत ही बड़ी कंपनी जो बाहर देश में थी उसमें काम करता था, लेकिन वो भी गेम खेलने आया है। अब इस पहले गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम में एक बहुत बड़ी डॉल है। गेम के रूल सिंपल है, जब भी डॉल गाना गाएगी तब आगे बढ़ना है और जब वो पीछे मुड़े तो रुकना है। अगर कोई भी हिला तो उसे एलिमिनेट किया जाएगा। अब गेम शुरू होता है। डॉल पीछे मुड़कर गाना गाती है। एक लड़का आगे बढ़ता है, लेकिन जब गाना बंद होता है तब वो थोड़ा हिलता है और उसे गोली मार दी जाती है। इसका मतलब है एलिमिनेट। अब ये देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और
इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें गेम के रूल के मुताबिक गोली मार दी जाती है। अब जो लोग बचे थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन सियोंग का पैर फिसल जाता है और गाना बंद हो जाता है। वो गिरने वाला होता है, पर उसे एक लड़का पीछे से पकड़ लेता है। उसका नाम है अली अब्दुल और वो लोग फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। गेम की शुरुआत में यहाँ पर 456 लोग थे, लेकिन पहले गेम के बाद सिर्फ 255 लोग ही बच जाते हैं। अब ये लोग उसी हॉल में आते हैं। यहाँ पर वो लोग काफी डर जाते हैं, जिसके कारण रूल नंबर 3 के तहत मेजॉरिटी लोग गेम को रुकवाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है। अगर ये लोग गेम छोड़कर चले जाए तो उस पैसों को जो लोग मरे थे उनकी फैमिली को 100 मिलियन वॉन दिया जाएगा। इस गेम की प्राइज मनी थी 45 बिलियन वॉन। लेकिन वोटिंग के बाद मेजॉरिटी लोग इस गेम को खेलना नहीं चाहते थे, तो वहाँ का गार्ड कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर आप इस गेम को दोबारा खेलना चाहते हो तो आपका स्वागत है। अब इन लोगों को आग के ऊपर पट्टी बांधकर अपने शहर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर अली और सांगो को एक ही जगह पर छोड़ देते हैं। सांगो अली को अपने घर के लिए जाने के लिए पैसे देता है। अब सियोंग पुलिस स्टेशन में जाता है और वो गेम के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। पुलिस वालों को लगता है कि सियोंग पागल है। पुलिस वाले सियोंग ने जो कार्ड दिया था उस पर कॉल भी करते हैं, लेकिन वो किसी और को ही लगता है। वो सियोंग को बाहर भेज देते हैं। अब सियोंग अपने घर में जाता है। घर में उसकी मां नहीं होती। वो मार्केट आता है। तब सांगू अपनी माँ को चुप कर देख रहा था। सियोंग उससे पूछता है। तब सांगू उसे बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्जा है। मैंने बैंक के पैसे कुछ स्टॉक और कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाए। अब सियोंग को फोन आता है, जो कि हॉस्पिटल से था। सियोंग हॉस्पिटल में जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को डायबिटीज थी और उसको एक घाव लगा था। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी माँ का इलाज हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। सियोंग के पास पैसे नहीं है। उसने अपनी माँ का इंश्योरेंस के जो भी पैसे थे वो भी जुए में हार गया था। अब अली अपने बॉस के पास आता है और अली अपने बॉस से उसने जो भी काम किया था उसके लिए पैसे मांगता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। तब उनके बीच में लड़ाई होती है और अली के बॉस का हाथ मशीन में जाता है और अली वहां पर पड़े हुए पैसे का बटवा लेकर भाग जाता है। अली अपने घर आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि पहली फ्लाइट पकड़कर अपने वतन पाकिस्तान चले जाओ। वही दूसरी ओर सेबैक एक एजेंट के पास आती है। सेबैक अपनी माँ को अपने पास नॉर्थ कोरिया से लाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। यहाँ पर उसका भाई है, लेकिन उसे सेबैक ने अनाथ आश्रम में रखा था। अब एक इंस्पेक्टर है जिसका भाई बहुत दिनों से लापता है, तो वो इंस्पेक्टर उस जगह पर जाता है जहां पर उसका भाई रहता था। वहां पर उसे एक कार्ड मिलता है। सेम ऐसा ही कार्ड उसने पुलिस स्टेशन में देखा था सियोंग के पास। अब वो इंस्पेक्टर सियोंग का एड्रेस निकालकर उसे मिलने जाता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। सियोंग को वही कार्ड दोबारा मिलता है और वो फोन करता है। अब सियोंग को लेने के लिए गाड़ी आती है। इंस्पेक्टर भी सियोंग को ले जाने वाली गाड़ी का पीछा करता है और एक गार्ड को मारकर उसके कपड़े और मास्क छीन लेता है और सारे प्लेयर्स को उसी बड़े हॉल में लाया जाता है। अब इन्हें पता नहीं है कि आगे कौन सा गेम आने वाला है। अब सेबैक और एक लड़के वॉशरूम में जाते हैं। सेबैक ऐसी टनल से होती हुई नीचे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। एक गार्ड अंदर आता है, लेकिन तब तक सेबैक वापस आ जाती है। अब सेबैक उसी हॉल में आकर जब बात कर रही थी, तब सांगू वो बात सुन लेता है। अब अगले दिन सांगू सेबैक से पूछता है कि तुमने क्या देखा। तब वो कहती है कि वो लोग कुछ पिघला रहे थे, शायद चीनी। अब सांगू समझ जाता है कि गेम क्या है। वहां पर अलग अलग शेप होते। सांगू कहता है कि हमें अलग अलग जाना होगा ताकि हमारे बचने के चांसेस बढ़े। अब सबको डिब्बे मिलते हैं जिसमें अम्ब्रेला, सर्किल, ट्राइंगल और स्टार होता है। उस डिब्बे में से वो आकार आपको ठीक से निकालना था, अगर नहीं तो उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। अब उनका पूरा ग्रुप सफलतापूर्वक इस गेम को पार कर जाते हैं। अब 187 लोग वापस आए थे, जिनमें से सिर्फ 108 ही लोग इस गेम को पार कर चुके हैं। अब इन लोगों को एक अंडा और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी जाती है खाने में। जैंग और उसकी टीम एक और बार लाइन में लगकर खाना लेते हैं और एक आदमी जिसे खाना नहीं मिला था वो जैंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन जैंग उसे इतनी बुरी तरह से पीटता है कि वो आदमी मर जाता है।
अब उन प्लेयर्स में एक डॉक्टर होता है जो कि मरे हुए प्लेयर्स के बॉडी पार्ट को निकालकर चाइना वालों को बेचता था, जिसमें उसकी मदद कुछ गार्ड भी कर रहे थे, जिसके बदले में डॉक्टर को गेम के बारे में पहले से ही बताया जाता था। लेकिन यह बात फ्रेंटमैन को पता नहीं थी। कंट्रोल रूम में एक गार्ड कुछ फुटेज डिलीट करता था ताकि डॉक्टर को कोई पकड़ ना सके। अब हॉल में 30 मिनट में लाइट बंद होने वाली थी। सांगो बताता है कि आज रात लड़ाई होगी और जो कमजोर है वो मारे जाएंगे। जैसे ही लाइट ऑफ होती है, जैंग और उसकी टीम लोगों को मारने के लिए शुरू कर देता है। वो लोग सेबेक को मारने आते हैं पर सियोंग उसे बचा लेता है। बाद में लाइट ऑन हो जाती है। अब 108 में से सिर्फ 80 लोग बच जाते हैं। अगले दिन उन्हें तीसरे गेम की ओर ले जाते हैं। उसमें इन्हें 10 लोगों की टीम बनानी होती है, जहां पर डॉक्टर को पहले से ही पता होता है कि गेम कौन सा होता है और वो जैंग को बता देता है, जिसमें जैंग अपनी जो महिला मित्र थे उन्हें अपनी टीम से निकाल देता है और वो सांगू की टीम में ज्वाइन हो जाती है, जहां पर पहले से ही 2 लड़कियां थी। अब उन्हें गेम खेलने लाया जाता है। गेम है टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींच। पहले जैंग की टीम जाती है और वो दूसरी टीम को आसानी से हरा देती है। दूसरे बार सांगू की टीम जाती है, जिनमें एक बूढ़ा और पहले ही 3 लड़कियां थी और वो अपने आप को कमजोर समझने लगता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन्हें समझाता है कि मैंने टग ऑफ वॉर बहुत बार खेला है और वो उन्हें कुछ ट्रिक्स बता देता है जिससे वो जीत जाते हैं। अब लाइट ऑफ होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तब सांगो कहता है कि रेडी रहना क्योंकि आज भी हमला हो सकता है। अब सियोंग की टीम तय करती है कि वो जोड़ी जोड़ी करके रात भर पहरा देंगे। अब जैंग वहां पर आता है तो वो एक दीवार की तरह बना रहे थे ताकि वो सुरक्षित रहे। तब जैंग उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन सियोंग कहता है कि तुम्हारी टीम में सबसे खूंखार तुम ही हो, शायद तुम्हारे लड़के तुम्हें ही ना मार दे। अब जैंग भी रात भर पहरा करता है। वही दूसरी ओर डॉक्टर डेड बॉडी के पार्ट्स निकालने में लग जाता है। तब वो एक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। वो उसे ज़ॉम्बी कहते हैं क्योंकि वो मरा नहीं था, जिंदा था और उसकी सिर्फ एक ही किडनी थी। अब यहाँ डॉक्टर के पास जो गार्ड होता है उनमें जो 28 नंबर का गार्ड होता है वो वही इंस्पेक्टर था जो यहाँ पर घुस आया था। अब वो 29 नंबर के साथ ऑर्गन डिलीवरी करने जाता है। वो टनल से गुजरते हुए जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर देखता है कि उस जगह पर बॉम्ब लगे हैं। तब 29 नंबर बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तब हम इस जगह को उड़ा देंगे और यह टनल वीआईपी लोगों के लिए बनाई गई है। लेकिन यहाँ 28 नंबर कुछ ज़्यादा ही खोद कर पूछता है। तब 29 नंबर को शौक होता है तो वो मास्क उतार करके चेहरा दिखाने के लिए कहता है। अब इंस्पेक्टर मास्क उतार देता है। 29 नंबर की तरफ वो गन पॉइंट कर देता है। तब 29 इंस्पेक्टर को बता देता है कि वो लड़का नहीं था, लड़की थी और तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हें फ्रंटमैन के कमरे में मिल जाएगी। तुम हमारे साथ आओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन इंस्पेक्टर उसे गोली मार देता है। अब ऊपर डॉक्टर अपना काम होने पर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड कहता है कि हमें भी अब तक कुछ नहीं पता चला, जब पता चल जाएगा तब हम तुम्हें बता देंगे। लेकिन डॉक्टर उन पर यकीन नहीं करता और एक गार्ड को पकड़ लेता है। उनके बीच में झटपट होती है और डॉक्टर एक गार्ड को मार देता है और अब वो गेम के रूम में आते हैं और अब डॉक्टर बचे हुए एक गार्ड को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। गार्ड भरोसा जीतने के लिए डॉक्टर को चेहरा दिखाता है, लेकिन तभी वहां पर फ्रंटमैन आकर डॉक्टर और उस गार्ड को गोली मार देते हैं। वहीं नीचे उन्हें 29 नंबर गार्ड की डेड बॉडी मिलती है। तब तक इंस्पेक्टर उस रूम में पहुंच जाता है जो कि फ्रंटमैन का था। अब वो उस रूम से नीचे जाकर जिस रूम में डॉक्यूमेंट थे उस रूम में जाता है, जहां पर ढूंढते हुए उसे अपने भाई का नाम दिखाई देता है। उसका भाई भी एक वक्त इस गेम का विनर रह चुका है। तब तक सुबह होती है और सभी प्लेयर्स को अपने लिए पार्टनर चुनने के लिए कहते हैं। जैंग अपने महिला मित्र को पार्टनर नहीं बताता। सियोंग को लगता है कि सांगू उसे अपना पार्टनर बनाएगा, लेकिन सांगू अली को अपना पार्टनर बनाता है और सियोंग अपने पार्टनर उस बूढ़े आदमी को बनाता है और वो महिला मित्र अकेले रह जाती है। गार्ड उसे लेकर चले जाते हैं। अब इन सब को 10-10 कंचे दिए जाते हैं। इस गेम में अपने साथी से सारे कंचे जीतने हैं, लेकिन बिना किसी जोर जबरदस्ती किए आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। अब सांगू और अली ऑड और इवन का गेम खेलते हैं। अली ने ये गेम पहले कभी नहीं खेला था। जो भी गेस करेगा कि कितने कंचे हैं वो उसके हाथ से जितने कंचे हो गए उतने कंचे जीत जाएगा। अब ऐसे करके अली जीतता है
और सांगू के पास सिर्फ एक ही कंचा बच जाता है। तब वो अली को भरोसे में लाकर कहता है कि अगर हमारे बीच में कोई भी नहीं जीता तो वो लोग हमारी किसी और टीम के साथ गेम खिलवाएंगे और हम इस गेम के में जीत जाएंगे। अली मान जाता है। सांगू उसे अपने ही जैसी कोई और टीम ढूंढने के लिए कहता है। हाथ की सफाई से कंचे ले लेता है और उसके हाथ में कंकड़ से भरी थैली थमा देता है। गार्ड को वो कंचे दिखाता है और बाहर निकल जाता है। वही दूसरी ओर बूढ़ा आदमी और सियोंग एक साथ थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इधर उधर जाता है। तब सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है। अब वो बूढ़ा आदमी के साथ भी ऑड और इवन का खेल खेलते हैं। सियोंग हर बार हार जाता है और उसके पास भी सिर्फ एक कंचा बच जाता है, लेकिन अगले राउंड में बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि सियोंग ने क्या चुना था। तब सियोंग अपना डिसीजन बदल लेता है और ऐसे करके वो बूढ़े आदमी के सारे कंचे जीत जाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत चालाक था, उसने उसके पास एक कंचा बचा के रखा था। तब वो बूढ़ा आदमी यहाँ वहाँ भटकने लगता है। तब सियोंग कहता है कि अंकल आप मेरे साथ ये ऐसा नहीं कर सकते, आप ये गलत कर रहे हैं। तब वो आदमी उसे कहता है कि क्या मेरे से धोखा देकर कंचे लेते वक्त तुम्हें गलत नहीं लगा? यहाँ पर बूढ़ा आदमी ने भूलने का नाटक किया था। सियोंग रोने लगता है तो वो बूढ़ा आदमी सियोंग को अपने कंचे दे देता है। अब यहाँ पर सेबैक और उसकी पार्टनर बातें कर रहे थे। सेबैक अपने बारे में बताती है कि उसका सिर्फ एक भाई है, कोई और नहीं। अब वो एक गेम खेलते हैं, जो भी अपना कंचा दीवार के करीब फेंकेगा वो जीत जाएगा। सेबैक अपना कंचा फेंकती है। अब सेबैक की पार्टनर अपना कंचा नीचे डाल देती है और कहती है उफ, हाथ से फिसल गया, तुम जीत गए। लेकिन सेबैक उसे वापस डालने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है कि मैं अकेली हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है, तुम्हें अपने भाई के लिए जीतना होगा। अब वो भी चली जाती है। अब जीते हुए सारे लोग उसी हॉल में वापस आते हैं। तब उन्हें जैंग की वो महिला मित्र दिखाई देती है। उसे कोई भी पार्टनर नहीं मिला था, जिसके कारण उसे बताया गया कि पार्टनर वही लोग चुनते हैं जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। अब फ्रंटमैन को कॉल आता है कि वीआईपी आ गए। अब फ्रंटमैन अंदर आकर किसी और को वीआईपी के बारे में खबर करता है, जिसका मतलब यहाँ मेन आदमी कोई और ही था, फ्रंटमैन नहीं। अब इन लोगों को अपनी अगली गेम खेलने के लिए ले आया जाता है। वहीं पर 1 से 16 नंबर के जैकेट लगे थे। अब सब लोग जैकेट चुन लेते हैं, सिर्फ 2 ही जैकेट बचते हैं, 1 नंबर का और 16 नंबर का। अब सियोंग 1 नंबर की जैकेट लेने जाता है, लेकिन उसे पीछे का प्लेयर कहता है कि मैंने कभी भी पहले नंबर पर नहीं रहा, मैं हमेशा डर कर रहा हूँ, मुझे यह नंबर लेने दो। सियोंग उसे यह नंबर लेने देता है और खुद 16 नंबर पर जाता है। वो गेमिंग रूम में आते हैं, जहाँ पर कांच से बना हुआ रास्ता था, जिसमें एक ग्लास नॉर्मल होता है और एक टेम्पर्ड। नॉर्मल ग्लास पर आदमी का वजन पड़ने पर वो टूट जाएगा। अब एक एक करके ग्लास टूटने लग जाते हैं। अब एक वक्त जैंग सबसे आगे होता है। तब वो कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, जिसे आगे जाना है वो आगे जाए। अब वहाँ पर उसकी महिला मित्र आती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो जैंग को पकड़ लेती है और वो आगे कूद जाती है, जिससे वो मर जाते हैं। अब 4 ही लोग बचे थे, जिनमें जो आगे था वो एक ग्लास कंपनी में काम करता था। तो वो नीचे बैठकर ग्लास से होने वाले रिफ्लेक्शन से उस ग्लास को पहचानने की कोशिश करता है। जब यह बात फ्रंटमैन को पता चलती है तो वो लाइट ऑफ कर देता है। अब सिर्फ एक ही कांच बचा होता है। तब सांगू उस आदमी को धकेल दे देता है, जिससे वो ग्लास टूटकर नीचे गिरकर मर जाता है। अब सांगू, सेबैक और सियोंग आगे बढ़ते हैं और वक्त खत्म होने से पहले पहुंच जाते हैं। और उसके पार पहुंचते ही वक्त खत्म होने से टेम्पर्ड ग्लास टूटने लग जाते हैं, जिसके कारण कांच उड़कर उनके तरफ आते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सी चोट आती है। अब वो इंस्पेक्टर एक सर्वेंट को भेज करके वीआईपी रूम में आकर उसके कपड़े पहनकर वाइन सर्व करता है। एक वीआईपी उसे अपने पास बुला लेता है और उसे अपना मास्क उतारने को कहता है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं, हम कहीं और जाकर भी यह कर सकते हैं। अब वो अलग रूम में आता है, जहाँ पर वो वीआईपी इंस्पेक्टर को अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कहता है। तब इंस्पेक्टर गन निकालकर उसे गोली मार देता है। अब फ्रंटमैन को पता चलता है कि यहाँ पर कोई घुस आया है, क्योंकि नंबर 29 को जो गोली मारी गई थी वो सिर्फ कोरियन पुलिस के पास होती थी। अब इंस्पेक्टर वहां से भाग जाता है। वो तैर के एक आइलैंड पर जाता है। फ्रंटमैन और उसके कुछ गार्ड भी उसके पीछे आते हैं। अब इंस्पेक्टर अपने सीनियर को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर
कोई भी नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल कट जाती है। अब फ्रंटमैन इंस्पेक्टर के सामने होता है। फ्रंटमैन कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब इंस्पेक्टर गन निकाल कर फ्रंटमैन के कंधे पर गोली मार देता है। अब फ्रंटमैन अपना मास्क निकालता है, तब इंस्पेक्टर चौंक जाता है क्योंकि जिस भाई को वो ढूंढ रहा था वही फ्रंटमैन है। अब फ्रंटमैन इंस्पेक्टर को गोली मारता है और इंस्पेक्टर पानी में गिर जाता है। वही दूसरी ओर सेबैक के पेट में कांच का टुकड़ा घुसा होता है। वो टुकड़ा निकाल लेती है, लेकिन टुकड़ा निकालने के कारण उसका बहुत सा खून बह जाता है। ये हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। अब उन्हें डिनर के लिए लाया जाता है, जहाँ पर डिनर के बाद सबके पास एक चाकू रखा होता है। अब सियोंग सेबैक के पास आता है। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आया हूँ। अब हम मिलकर सांगू को हराएंगे और हम इनाम की रकम आधी आधी बांट लेंगे। सेबैक कहती है कि मेरा एक सिर्फ भाई है और वो अनाथ आश्रम में है। मुझे वादा करो, हमारे में से जो भी जीतेगा वो एक दूसरे के फैमिली का ख्याल रखेगा। लेकिन सियोंग कहता है कि नहीं, हम दोनों ही जीत कर बाहर जाएंगे। अब वो देखता है कि सेबैक का काफी खून बह चुका है, तो वो गार्ड को आवाज लगाता है, दरवाजे को पीटने लगता है। लेकिन जब तक गार्ड आकर लाइट ऑन करते हैं तब तक सांगू ने सेबैक को मार डाला होता है। अब सियोंग और सांगू को अगला गेम खेलने के लिए लाया जाता है। अगला गेम है स्क्विड गेम, जिसमें सांगू को सियोंग को एक सर्कल में जाने से रोकना था। अब इन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन जब सियोंग के पास सांगू को मारने के लिए मौका है तो सियोंग सांगू को नहीं मारता और कहता है कि भाई, अगर हम अब भी चाहे तो गेम को खत्म कर सकते हैं वोटिंग करके। पर सांगू वहां पर पड़ा चाकू को अपने गर्दन में घुसा लेता है। अब सियोंग गेम जीत जाता है। सियोंग को घर छोड़ने के लिए फ्रंटमैन आता है और फ्रंटमैन उसे गाड़ी में कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले। अब सियोंग को वो गाड़ी से बाहर धकेल देता है और उसके पास में एक एटीएम कार्ड पड़ा होता है। जब वो एटीएम कार्ड में जाकर बैलेंस देखता है तो वो था 45 बिलियन वॉन। अब सियोंग अपने घर आता है। वो दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां पर उसकी माँ मरी पड़ी होती है। अब 1 साल बीत जाता है। सियोंग एक फकीर की तरह रह रहा था। उसने अभी तक उन पैसों को हाथ नहीं लगाया था। अब वो बैंक में जाता है, जहां पर वो मैनेजर से ही 10,000 वॉन उधार ले लेता है। अब वो एक किनारे पर बैठता है, तभी वहां पर एक लेडी फूल बेचने के लिए आती है। वो सियोंग को फूल खरीदने के लिए कहती है। सियोंग फूल ले लेता है और वो लेडी सियोंग को एक कार्ड देती है। सियोंग उस कार्ड पर जो एड्रेस था उस जगह पर पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि वहां पर वही बूढ़ा आदमी होता है। तब उसे पता चलता है कि ये जो गेम का सारा किया कराया है वो सभी उसी बूढ़े आदमी ने किया है। वो कहता है कि मेरे लाइफ में कुछ भी मजेदार नहीं था और उसमें भी मैं मरने वाला था, तो मैंने ऐसे कुछ बिजनेसमैन को लेकर ये गेम शुरू किया जिनके पास ढेर सारा पैसा है। अब मैं भी इस गेम में शामिल हुआ क्योंकि गेम देखने से ज्यादा खेलने में मजा है। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जो भी पैसे तुमने जीते थे वो तुमने जीते हैं और वो तुम्हारे ही है। ऐसा कहकर वो मर जाता है। अब सियोंग सेबैक के भाई के पास आता है और उसे अनाथ आश्रम से लेकर सांगू के माँ के पास आता है। सांगू की माँ को वो कहता है कि इसकी देखभाल करना और एक बैग उन्हें देता है। जब सियोंग वहां से जाता है तब सांगू की माँ उस बैग को खोलकर देखती है कि उसमें बहुत से पैसे होते हैं। अब सियोंग यूएस जाने वाला था अपने बेटी से मिलने। वो मेट्रो स्टेशन पर होता है, तब उसे वही आदमी देखता है जो हमें पहले देखा था, जिसने पहले सियोंग के साथ स्टेशन पर वो 1 लाख वॉन जीतने वाला गेम खेला था। अब सियोंग उस आदमी को पकड़ने के लिए जल्दी भागता है, लेकिन तब तक वो ट्रेन में बैठ जाता है। अब सियोंग उस आदमी जिसके साथ वो गेम खेल रहा था उसके पास जाता है और उससे वो कार्ड छीन लेता है और उस नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि तुम कौन हो और लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो। तब वो आदमी कहता है कि सियोंग, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो प्लेन में बैठो वरना मारे जाओगे। लेकिन सियोंग उस फ्लाइट को छोड़कर वापस आता है और इसी के साथ इस कहानी का पहला सीजन खत्म होता है। यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगली कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।